हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे चल रहा है आप लोगों का पढ़ाई। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.9 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका लास्ट एक्सरसाइज 1.9। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जानेंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा। नेचर ऑफ रूट्स जो आज तक हमने क्या पढ़ाई किए थे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, इसको क्या कहते थे, इसको हम क्वाड्रेटिक जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते थे। तो यहीं से अब हम करेंगे नेचर ऑफ रूट, जो कि 2-3 क्लास आगे भी मैंने बोल चुका था, थोड़ा सा इंट्रो दिया था इसका नेचर ऑफ रूट के बारे में, लेकिन आज फुल डिस्कशन होगा। तो नेचर ऑफ रूट जानने से पहले डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जो कि श्रीधर आचार्य फार्मूला में। इस इक्वेशन में ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, वो मिलने के बाद हम बोल सकते हैं ये इक्वेशन का रूट का नेचर क्या होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। तो नेचर ऑफ रूट, फर्स्ट रियल एंड इक्वल। रियल एंड इक्वल रूट कब होगा, रियल एंड इक्वल रूट तभी होगा जब ये डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू 0, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। रियल एंड इक्वल रूट होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। यहीं से ये इक्वेशन से ए बी और सी का वैल्यू पता होना चाहिए। दूसरा रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल रूट होने के लिए क्या होना चाहिए, रियल एंड अनइक्वल के लिए डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिला तो ये इक्वेशन का रूट का नेचर क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। रियल मीन्स 1 2 3 4 ऐसा रियल नंबर, और रियल एंड इक्वल मीन्स जैसे कि एक x का वैल्यू मिलेगा 1 तो दूसरा भी 1 ही होगा, और एक मिलेगा -1 तो दूसरा भी -1, 3 3 4 4 ऐसा मिलेगा। रियल एंड अनइक्वल मीन्स 1 और 5, -7 और 32 ऐसा कुछ रूट मिलेगा। और तीसरा होगा नो रियल रूट्स। दोनों ही रूट क्या होगा, नो रियल रूट होगा जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। अगर ये कंडीशन मिला तो ये इक्वेशन का रूट का नेचर क्या होगा, रियल, नो रियल रूट्स होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 हुआ तो रियल एंड अनइक्वल, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 तो रियल एंड इक्वल। अब चौथा कंडीशन जो इस एक्सरसाइज पे लगेगा वो है सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट, और तीसरा है प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट ढूंढने का फॉर्मूला क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x by कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और प्रोडक्ट ऑफ रूट करने का फॉर्मूला क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ और कांस्टेंट, कांस्टेंट बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अगर रूट का सम करने का फॉर्मूला क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। आगे फार्मूला में माइनस लगेगा, ये फार्मूला का माइनस है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट मीन्स कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स यहाँ पे जो ए वाला टर्म, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मीन्स ये बी, और कांस्टेंट मीन्स ये जो सी, प्लस सी है यहाँ पे। अब आप लोग को इक्वेशन पे क्या मिलेगा, कभी -16 +32 ऐसा कुछ मिलेगा, तो उसके ये कांस्टेंट टर्म के जगह में हम जो इक्वेशन ने दिया होगा वही यूज करेंगे। नाउ अब हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज क्या है, फर्स्ट लेट अस राइट द नेचर ऑफ टू रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ये 2x² + 7x + 3 = 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट का नेचर क्या होगा। तो अब तक हमने क्या कर रहे थे, ये ऐसे इक्वेशन से रूट ढूंढ रहे थे, तो ये x का वैल्यू क्या होगा वैसा कर रहे थे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे हम वैसा नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, ये रूट का नेचर क्या होगा वो ढूंढेंगे। तो उसके लिए अभी जो मैंने कुछ देर पहले बोला वो फार्मूला यूज होगा, हियर a = क्या है 2, b = 7 एंड c = 3। तो ये इक्वेशन से a के वैल्यू क्या है, x² का कोएफिशिएंट, b मीन्स x का कोएफिशिएंट, c मीन्स ये कांस्टेंट। तो नेचर ऑफ रूट ढूंढने के लिए क्या होना चाहिए, b² - 4ac = क्या होगा वो ढूंढना होगा। तो =0 मिला तो रियल एंड इक्वल, इज ग्रेटर देन 0 मिला तो रियल एंड अनइक्वल, लेस देन 0 मिला तो नो रियल रूट्स। तो यहाँ पे b² मीन्स क्या होगा 7² - 4, a मीन्स 2, c मीन्स 3। दिस इज इक्वल्स टू 7² मीन्स 49 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। अब ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर दो, 9 - 4 कितना होगा 5, 4 - 2 2। सो b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0। देयरफॉर क्या होगा, b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि b² - c 25 तो ग्रेटर देन 0 है। तो इसलिए नेचर ऑफ रूट क्या होगा, देयरफॉर द टू रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल। इसका ये रूट का नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ रूट क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल। तो ऐसे ही अब हम करेंगे ये क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे रूट वाला टर्म है, तो यहाँ पे क्या होगा, हियर a = 3, b = -2 √6 एंड c = 2। तो यहाँ पे आगे साइन जो होगा वही लिखते हैं ना, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही लिख रहा हूँ, यहाँ पे प्लस है ये भी प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस। जो इक्वेशन से दिया होगा वही लिखना होगा हमको। तो b² नाउ b² - 4ac इज इक्वल्स टू b² मीन्स -2 √6 का होल स्क्वायर माइनस 4, a मीन्स 3, c मीन्स 2। दिस इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे -2 √6 का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर मीन्स ये जो 2 क्या है, इवन पावर है। तो इवन पावर होगा तो यहाँ पे प्लस माइनस जो भी साइन हो यहाँ पे प्लस ही होगा। तो ये 2 √6 का भी होल स्क्वायर है, ये मीन्स क्या होगा 2² √6 का भी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे देखो ये स्क्वायर रूट तो कट होगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर तो रहेगा, यहाँ पे 2² मीन्स क्या होगा 4, यहाँ पे ये स्क्वायर रूट कट तो 6 क्या होगा, इसका स्क्वायर मीन्स माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 √6 का स्क्वायर क्या होगा 6। तो यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई -4 3 जा 12, 12 2 जा 24, सो 6 4 जा 24 -24, दिस इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे क्या मिला हमको, देयरफॉर b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर द नेचर ऑफ रूट क्या होगा, देयरफॉर द
नेचर ऑफ रूट्स क्या होगा, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। सो अगर 0 मिला तो क्या होगा, नेचर ऑफ रूट रियल एंड इक्वल होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 से सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो हेयर क्या होगा, हेयर a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू -7 एंड c इज इक्वल्स टू 9। तो नाउ क्या करेंगे, आप लोग भी ट्राई करना है, कॉपी और बुक पेन लेके। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर माइनस 4a मीन्स 2, c मीन्स 9। दिस इज इक्वल्स टू -7 का होल स्क्वायर क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस -7 इंटू -7 होगा, ये -7 का होल स्क्वायर मीन्स माइनस 4 टू जा 8, 8 9 जा 72। दिस इज इक्वल्स टू, अब देखो कैसे ये होगा, ये कंफ्यूज हो रहा है तो अगले क्वेश्चन पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, तो अगर वहाँ पे डाउट हो रहा है तो यहाँ पे देखो ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस ये 7 इंटू 7 49 माइनस 72। दिस इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे 49 माइनस 72, देखो यहाँ पे बड़ों का साइन क्या है, माइनस है, तो ऑब्वियसली माइनस ही मिलेगा। तो ये दोनों सब्सट्रैक्ट करने से कितना मिलेगा, 23 होगा। सो देयरफॉर क्या मिला हमको, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, क्योंकि सिंस -23 इज लेस देन 0, 0 से छोटा नंबर है -23। सो पॉजिटिव होता तो ये ग्रेटर देन 0 होता, यहाँ पे -23 है इसलिए ये 0 से छोटा है। देयरफॉर नेचर ऑफ रूट क्या होगा, नो रियल रूट, नो रियल रूट्स। नेचर ऑफ रूट क्या होगा इसका, नो रियल रूट्स, बिकॉज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है। 2/5 एक्स स्क्वायर माइनस 2/3 एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी डिफरेंट क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा नंबर है, रियल नंबर है, यहाँ पे फ्रैक्शन पे दिया हुआ है, तो इसलिए here a is equals to 2/5, b is equals to minus 2/3 and c is equals to 1. Now b square minus 4ac is equals to क्या होगा, माइनस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 4a मीन्स क्या है 2/5 इंटू c मीन्स 1। सो दिस इज इक्वल्स टू, ये माइनस का पावर 2 है तो प्लस होगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4/9 माइनस 4 टू जा 8/5। दिस इज इक्वल्स टू, एलसीएम क्या होगा 9 और 5 का 45। अगर ये 45 डाउट हो रहा है तो 9 इंटू 5 ही लिख दो, इजीली हो जाएगा। 9 से 45 को डिवाइड करने पे 5 टाइम्स होगा, 5 इंटू 4 5 4 जा 20 माइनस 45 को 5 से डिवाइड करने से 9 मिलेगा, 9 इंटू 8 9 8 जा 72। दिस इज इक्वल्स टू, ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये 45 डिनोमिनेटर में है, ऊपर में देखो 20 माइनस 72 दैट इज माइनस 52 विच इज लेस देन 0। दिस इज लेस देन 0, देयरफॉर नेचर ऑफ रूट क्या होगा, नेचर ऑफ रूट होगा नो रियल रूट्स। देखो यहाँ पे रियल रूट का भी हमने किए, रियल एंड इक्वल, रियल एंड अनइक्वल, तो नो रियल रूट का भी क्वेश्चन किया हमने। सो अब
आप लोग खुद ट्राई करना, बुक का क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व कर दिया हूँ, तो एक्सरसाइज से ट्राई करना, यही क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करना। तो अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बाय कैलकुलेटिंग लेट्स राइट द वैल्यूज ऑफ के फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट क्या होगा, रियल एंड इक्वल होगा। तो के का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, यहाँ पे रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या होगा, सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। क्यों ये लिख रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है, लेट्स राइट बाय के फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। तो रियल एंड इक्वल रूट्स होने का कंडीशन क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। अगर ये होगा तो ये इक्वेशन का रूट का नेचर क्या होगा, रियल एंड इक्वल होगा। तो यहाँ पे हियर क्या है, हियर a इज इक्वल्स टू 49, b इज इक्वल्स टू k, c इज इक्वल्स टू 1। सो यहाँ पे अब वैल्यू डाल दो, b स्क्वायर मीन्स k स्क्वायर माइनस 4a मीन्स 49 इंटू c मीन्स 1 इज इक्वल्स टू 0। दिस implies k स्क्वायर माइनस 49 इंटू 9, 9 4 जा 36, 3 4 4 जा 16, 17 18 19 is equals to 0. This implies k square is equals to 196. तो 196, this implies k is equals to root over 196. This implies k is equals to, यहाँ पे देखो स्क्वायर हटा के रूट लगा दिया तो साइन प्लस माइनस लगेगा, प्लस माइनस होगा। सो प्लस माइनस रूट ओवर 196 मीन्स 14 का होल स्क्वायर होगा, और ये स्क्वायर रूट कट होगा। देयरफॉर के इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 14। तो के का वैल्यू क्या होगा, के इज इक्वल्स टू 14 और के इज इक्वल्स टू माइनस 14, के इज इक्वल्स टू प्लस 14 और माइनस 14, ये दोनों में से एक होगा के का वैल्यू। अब देखो नंबर 2 में क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 के इज इक्वल्स टू 0। हियर a इज इक्वल्स टू 3, b इज इक्वल्स टू माइनस 5 एंड c इज इक्वल्स टू 2k। Since b square minus 4ac is equals to 0, रियल एंड इक्वल रूट होने के लिए ये हर क्वेश्चन के लिए ये होगा कंडीशन। अगर रियल एंड अनइक्वल होगा तो b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, नो रियल रूट के लिए लेस देन 0। तो दिस इम्प्लाइज b स्क्वायर मीन्स माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मीन्स 3 इंटू c मीन्स 2k is equals to 0. This implies minus 5 का स्क्वायर 25 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इंटू 5 25। सो माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 k is equals to 0. This implies 25 is equals to 24k. This implies 25 by 24 is equals to k। ये k को इस तरह रख दो तो 24 नीचे चला आएगा, ये 25 का नीचे चला आएगा। तो therefore k is equals to क्या मिला हमको, 25 by 24। तो ये होगा इसका k का वैल्यू। नाउ अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जो 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस k इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a b c का वैल्यू क्या होगा, a is equals to here a is equals to 9, b is equals to minus 24 and c is equals to k. Since b square minus 4ac is equals to 0 has real and equal roots के लिए ये होगा। This implies b square means minus 24 का
होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू ए मीन्स 9 इंटू सी मीन्स के इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज माइनस 24 का स्क्वायर मीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं 24 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस स्क्वायर मीन्स प्लस, माइनस 9 4 जा 36 के इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज 24 इंटू 24 इज इक्वल्स टू 36 के, ऐसे लिख दो। अगर ये मल्टीप्लाई करना दिक्कत होगा आप लोगों को एग्जाम में, ये ऐसा बड़ा नंबर मिला तो ऐसे 24 इंटू 24 करके लिख दो। तो 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, तो 3 से 3 8 जा 24। अब देखो ये 24 इंटू 24 करने में, बड़ा नंबर मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होगा, तो कितना होगा ये। अगर आप लोग को स्क्वायर का वैल्यू पता है तो डायरेक्टली लिख देना, अगर नहीं पता है तो ऐसा करके, अगर ये कट होने वाला नंबर है तो ऐसा करके कट करके लिख देना। k इज इक्वल्स टू 8 2 जा 16, तो k का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, k इज इक्वल्स टू 16, ऐसे भी लिख सकते हो अगर ये 24 का स्क्वायर का वैल्यू पता नहीं है तो। ये 24 इंटू 24 ये करके इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे 36 12 का मल्टी टेबल में मिलेगा आपको 36 भी 24 भी, इसलिए ये दोनों कट होगा, तो ऐसा करके नहीं करना। अगर पता है तो डायरेक्ट लिख देना। हेयर नंबर 4, हेयर a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 3 एंड c इज इक्वल्स टू k। क्वेश्चन क्या है, 2x² प्लस 3x प्लस k इज इक्वल्स टू 0। सिंस b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, रियल एंड इक्वल रूट के लिए कंडीशन b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज b स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू k, a मीन्स 2, c मीन्स k इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8k इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज 9 इज इक्वल्स टू 8k, ये माइनस 8k को उस पार ले जाने से प्लस 8k। दिस इम्प्लाइज 9/8 इज इक्वल्स टू k, ये 8 को 9 के नीचे लिख देना और क्या होगा, ये 8 नीचे चला आएगा तो इस पार k ही रहेगा। देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 9/8। योर आंसर विल बी 9/8। नाउ अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, ये थोड़ा सा 4 तक बेसिक था, ये थोड़ा सा 2 जगह के है तो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। x² माइनस 2 इंटू 5 प्लस 2k x प्लस 3 ब्रैकेट 7 प्लस 10k इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे a इज इक्वल्स टू हेयर a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू माइनस 2 5 प्लस 2k और c इज इक्वल्स टू क्या होगा 3 7 प्लस 10k इज इक्वल्स टू 0। तो c के जगह में यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है वो सब कुछ होगा c का वैल्यू। b का वैल्यू x के आगे जो कोएफिशिएंट है ये माइनस के साथ लिखना, माइनस भी होगा। अगर प्लस है तो वो प्लस लिखने का ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं है तो माइनस भी लिखना। और x का वैल्यू तो x के आगे कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो ये 1। सिंस अब रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज अब b स्क्वायर के जगह में ये वैल्यू डाल दो, माइनस 2 5 प्लस 2k ये दोनों का होल स्क्वायर माइनस 4 a मीन्स क्या है 1 इंटू c मीन्स ये इंटू c मीन्स 3 7 प्लस 10k इज इक्वल्स टू 0, ये रियल एंड इक्वल का कंडीशन। सो दिस इम्प्लाइज अब ये माइनस 2 5 प्लस 2k का भी होल स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर मीन्स प्लस होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 5 प्लस 2k इसका भी होल स्क्वायर होगा,
तो इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस, ऑलरेडी ये माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 स्क्वायर मीन्स 2 2 जा 4। अब इसको ऐसे ये होल स्क्वायर पे रख दो। अभी -4 अंदर में क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो। 7 3 जा 21 प्लस इंटू प्लस प्लस 3 10 जा 30k इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज 4 इंटू, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर का, डायरेक्ट एक्सपांड कर दो तो इजी होगा। a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस 2k का होल स्क्वायर। तो ये क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला माइनस, अब ये 4 से ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस को ऐसे रख दो। अभी 4 इंटू 21, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 4 3 जा 120k इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज अब 4 अंदर में क्या होगा, 5 5 जा 25 प्लस 5 2 जा 10, 10 2 जा 20k प्लस 2k होल स्क्वायर मीन्स 4k स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। माइनस से अब मल्टीप्लाई कर दो, -84 माइनस इंटू प्लस -120k इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे क्या होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 4 जा 100 प्लस इंटू प्लस प्लस 4 इंटू 20 80k, सो प्लस इंटू प्लस प्लस 4 4 जा 16k स्क्वायर -84 माइनस 120k इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज अब ये 16k स्क्वायर जो बड़ा पावर है k का, तो उसको फर्स्ट लिख दो प्लस 80k ये -120k, तो अब प्लस 100 माइनस 84 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से ये डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट करके आप लोग लिख देना, मैं वो भी कर रहा हूँ एक स्टेप। तो 80 माइनस 120 क्या होगा, बड़ा का साइन माइनस, तो 40k, 80 माइनस 120 क्या होगा, -40। तो 100 माइनस 84 क्या होगा, साइन प्लस का होगा, 100 का साइन बड़ा का साइन प्लस, तो 100 में से 84 सब्सट्रैक्ट करने से कितना होगा, 16 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे फिर दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ k के टर्म पे मिल चुका हमको। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 4 कॉमन लेना, 4 कॉमन लिए तो 4k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे 4 ने, और दिस इम्प्लाइज ये 4 0 के नीचे चला जाएगा, तो क्या होगा, 4k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे फिर 2 कॉमन लेना, 2 कॉमन लेने से क्या होगा, 2k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग 8 भी कॉमन ले सकते हो। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे फिर ये 2 0 के नीचे चला जाएगा, तो क्या होगा, 2k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। 0 डिवाइड बाय एनी नंबर इज 0। तो यहाँ पे हमको फिर क्या मिला, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ k में मिल चुका है। here a is equals to 2, b is equals to -5 and c is equals to 2। तो यहाँ से अब फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है, तो इसको श्रीधराचार्य और मिडल टर्म ब्रेक कर देना। तो इजी क्या होगा, श्रीधराचार्य k इज इक्वल्स टू, इन टर्म्स ऑफ k में इक्वेशन मिला है, तो हम यहाँ पे x के जगह में क्या लिखेंगे, k इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ओवर
बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। दिस इज इक्वल्स टू माइनस b मीन्स क्या होगा, b मीन्स माइनस 5 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मीन्स माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4, a मीन्स यहाँ पे क्या है 2 इंटू c मीन्स 2 इंटू 2 बाय 2 इंटू a मीन्स 2। दिस इज इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस 5 प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 5 का होल स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस इंटू माइनस प्लस 5 इंटू 5 25, सो माइनस 4 टू जा 8 टू जा 16 बाय 4। दिस इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस रूट ओवर 25 माइनस 16 9 बाय 4। दिस इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस रूट ओवर 3 स्क्वायर लिख सकते हैं हम 9 को बाय 4। ये स्क्वायर रूट कट होगा तो क्या होगा रिक्वायर्ड 3 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 3 बाय 4। आइदर k इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 बाय 4 और क्या होगा k इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 बाय 4। इफ k इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 बाय 4 देन क्या होगा k इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3 8 बाय 4 दैट इज 2। k इज इक्वल्स टू 2 मिलेगा। इफ k इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 बाय 4 देन k इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 क्या होगा 2 बाय 4 दैट इज 1 बाय 2। देयरफॉर k इज इक्वल्स टू 2 कमा 1 बाय 2। तो k का वैल्यू क्या होगा 2 और 1 बाय 2। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तो अगले क्लास पे मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अच्छा से रिवाइज करना जो इस एक्सरसाइज का और इस क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन वो भी बाकी है, वो अगला वीडियो में लेके आऊँगा। तो वो भी आप लोग खुद ट्राई करना एक बार, अगर नहीं हुआ तो मैं करूँगा, अगर हुआ तो अच्छा होगा आप लोग के लिए, वो भी रिवाइज होगा। तो तब तक के लिए गुड बाय माय डियर स्टूडेंट्स।